नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। सीमा जी को सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। शुरू से ही सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसीलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे से बाहर निकलकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू अंजलि और बेटा अनुज उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक नहीं उठेगा तब तक उन्हें गर्म पानी नहीं मिलेगा। बात यह नहीं थी कि सीमा जी गर्म पानी नहीं कर सकती थी, बात यह थी कि बहू अंजलि रात को रसोई घर में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं तो सीमा जी को गर्म पानी भी नहीं मिलेगा। आखिरकार जब 9 बज गए तो सीमा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंजलि की जगह अनुज ने आकर दरवाज़ा खोला और गुस्से से बोला, माँ, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं पानी गर्म कर सकूं। माँ, एक दिन गर्म पानी पिए बगैर नहीं रह सकती हो? रोज़ तो अंजलि करके देती ही है। आज संडे था इसलिए सोचा था थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते अनुज अंदर कमरे में गया और अंजलि को जगाया। अंजलि भी गुस्से में उठी और चाबी लाकर सासू माँ के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता हुआ देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बहू को मशीन बनाकर रख दें। अंजलि बड़बड़ाते हुए वापस जाकर पलंग पर लेट गई। सीमा जी ने रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी गर्म पानी किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें भी दे आई कि तभी 6 साल का पोता अंश जाग गया। जगते ही बोला, दादी, मेरा दूध। उसे देख सीमा जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। अभी अंश के लिए दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में अनुज की आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? क्या आप अंश को सुबह सुबह संभाल नहीं सकती? पता है ना आपको अंजलि के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते अनुज भी रसोई में आ गया। अंश को गोद में लेकर उसे देखते ही सीमा जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता कि है कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो माँ, ध्यान रखना चाहिए था ना, आपको तो बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है। दूसरी बहू ने तो रखने से ही मना कर दिया था तुम्हें। अंश को माँ के पास छोड़कर अनुज वापस अपने कमरे में चला गया। सीमा जी देखते ही रह गई। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुनना पड़ता है मुझे। ऐसा सोचकर आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में आ गई। अनुज ने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। अंजलि बोली, रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अनुज ने कहा, अरे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अंजलि बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। माँ सारा राशन उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाती है। मुझे तो पूरा यकीन है कि माँ हेरा फेरी करती है और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती है। और अंजलि रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। अंजलि को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर अनुज गुस्से में सीमा जी से जाकर बोला, देख लो, यह सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है और फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण हम परेशान हो चुके हैं। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देंगे। सीमा जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। यह सुनकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप उदास होकर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी कि क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था। मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सभी लोग। यार, दोस्त, रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बहू की नज़रें उतार रही थी। अरे, 2 बेटों की माँ बनी है बहू, तो बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तो तब भी सीमा जी ने हिम्मत नहीं हारी। अपने दोनों बेटे अमन और आशीष को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया।
दोनों की शादी कराई, पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनी, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। सीमा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर आशीष अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे फ्लोर पर अमन अपनी पत्नी और माँ सीमा जी के साथ। सीमा जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। बचपन में माँ के लिए लड़ते थे तो कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब से दोनों की शादी हुई है माँ के लिए अब भी लड़ते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। आशीष ने साफ मना कर दिया कि वह माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो अमन को अपने पास सीमा जी को रखना पड़ा। सच कहूँ तो उस समय की बधाइयाँ कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट सीमा जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूँ कहें पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो, और आखिर एक बहू को ही परेशान करती जाओ, दूसरी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। सीमा जी को अमन की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें लग रहा था नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही हो। ऐसा नाश्ता किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर सीमा जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। सीमा जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वह एक निर्णय पर पहुंची। शाम को आशीष अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। अमन और अंजलि बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी डीलर उनके घर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं सीमा जी से मिल सकता हूँ? आपको सीमा जी से क्या काम है? बेटे अमन ने कहा। सीमा जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को देखने लगे। इतने में सीमा जी अंदर से आई। क्या आप ही सीमा जी हैं? जी मैं ही सीमा हूँ। जी आपने मुझे सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले सीमा जी आगे कुछ कहती, अमन बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बिना ये निर्णय कैसे ले सकती हो? बहू बोली, माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? आशीष ने भी कहा। माँ बोली, कभी तुमने मेरे बारे में भी सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तो तुम लोग मुझे कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का क्या करोगी? अंजलि ने कहा। सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊँ, जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन बिताऊँ। इसीलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद रही हूँ और वहीं पर रहूँगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा। मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता है। माँ तुम कितनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? अमर और आशीष एक साथ बोले। माँ को महानता का सबक मत पढ़ाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हों तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो, कहकर सीमा जी उस प्रॉपर्टी डीलर को अपना मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वह मकान बिक गया और उनके दोनों बेटे शहर में किराए के मकान में रहने लगे और सीमा जी गांव में एक मकान लेकर वहीं पर रहने लगी। साथ ही अपनी देखभाल और घर के कामकाज के लिए एक गरीब महिला को रख लिया। अब वह भी फ्री टाइम में वहाँ बच्चों को पढ़ाती और गांव के शांत वातावरण में अपनी सुकून की ज़िंदगी जीती थी। दोस्तों, क्या आपको भी ये माँ स्वार्थी लगती है? अपनी राय ज़रूर दीजिए। वैसे ऐसे नालायक बेटों को सबक सिखाना ज़रूरी था, इसलिए माँ को स्वार्थी होना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।